हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हमारे पास दो टॉपिक्स हैं आज भी। एक तो मेंडलीव का पीरियड टेबल है, दूसरा हमारे पास मोज़ले का पीरियड टेबल या पीरियडिक लॉ है। इस तरह मेंडलीव का पीरियड टेबल या पीरियडिक लॉ एक ही बात है। तो कुछ बेसिक्स, कुछ चंद एक चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम इस थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट दो टॉपिक इकट्ठे लेके हैं इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें है मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल या मेंडलीव्स लॉ। मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ या टेबल कह लें, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। टेबल में हमें पूरी बात एक्सप्लेन करना पड़ेगी, लॉ में उसकी स्पेसिफाइड छोटी सी टर्म देनी पड़ेगी। अच्छा चले, तो मेंडलीव ने क्या किया। मेंडलीव या चले मेंडलीव की बात कर लेते हैं। मेंडलीव ने तरतीब दी एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर इन अ पीरियड। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने तरतीब दी। मेंडलीव अरेंज्ड दी नाउन एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स थे उस वक्त दरियाफ्त जो किए जा चुके थे। रेंज दी नाउन एलिमेंट्स। नाउन में से कितने एलिमेंट, 63 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए रुझान की बुनियाद पर उसने तरतीब दिया ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रोज। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें पीरियड कह दिया गया। फिर उसने क्या किया, देन अगेन ही अरेंज्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स ही अगेन अरेंज्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन वर्टिकल कॉलम्स। इन्हें क्या कह दिया गया, वर्टिकल कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम में एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स को तरतीब दिया और इन्हें ग्रुप कह दिया। पहली मरतबा प्रॉपर तरीके से मेंडलीव ने इस्तेमाल किया ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट। उसने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर तरतीब दे दिया। किस में, हॉरिजॉन्टल रोज में। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जी, पीरियड है। फिर एलिमेंट्स की जो एक जैसी खसूसियत रखने वाले एलिमेंट्स हैं उनको उसने वर्टिकल ग्रुप्स में रखा, और इन वर्टिकल जो कॉलम्स में रखा, जिन्हें मैंने अभी ग्रुप कह दिया, वर्टिकल कॉलम में रखा, इसे उसने क्या कह दिया, इसे ग्रुप कह दिया। अच्छा, तो चलिए अब इसके बाद है इसका मेंडलीव का पीरियडिक लॉ, उसको देख लेते हैं। बल्कि इसको पहले उसने जब ग्रुप और पीरियड में रख दिया, तो इन्हें उसने कहा कि दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड एज, क्या कहा, पीरियडिक टेबल। इसे उसने पीरियडिक टेबल का नाम दे दिया। फिर कहा पीरियडिक लॉ की जब बात की, किसका पीरियडिक लॉ, मेंडलीव का। पीरियडिक लॉ की जब बात की, और किसका पीरियडिक लॉ, मेंडलीव का। मेंडलीव के पीरियड लॉ में इसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर, आर पीरियडिक functions of their atomic masses, functions of their atomic masses। मेंडलीव ने कहा कि एलिमेंट की जो खसूसियात हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। यानी कि उसने सिर्फ एटॉमिक मास को रिलेट किया किसके साथ, एलिमेंट्स की खसूसियत के साथ, कि वही एलिमेंट्स का पीरियडिक फंक्शंस हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसके लेके आएंगे वो डीमेरिट्स होंगे किसके, मेंडलीव के पीरियड टेबल के, या ड्रॉबैक्स होंगे। चलें डीमेरिट्स लिख लेते हैं। डीमेरिट्स या ड्रॉबैक एक ही बात है, किसके, मेंडलीव के पीरियड टेबल के। मेंडलीव्स टेबल, मेंडलीव्स टेबल। इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप का जिक्र ही नहीं किया गया, या दिखाई नहीं की पोजीशन ऑफ आइसोटोप। जारी बात है जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो आइसोटोप को तो फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा ना, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स
पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कांट बी डिस्कस्ड, इसने डिस्कस ही नहीं किया। ये पहला डीमेरिट है इसके पीरियोडिक टेबल का। दूसरा इसने कहा एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर लिखेंगे। एटॉमिक मास को भी फिर हम कह देंगे एटॉमिक मास जो है कांट बी द बेसिस ऑफ, कांट बी द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स अरेंजमेंट। एटॉमिक मास जो है वो नहीं हो सकती इसकी अरेंजमेंट, क्योंकि हर एलिमेंट के पास मुख्तलिफ तरह के जो है आइसोटॉप्स हैं और उनका क्या है एटॉमिक मास मुख्तलिफ है। तो ये जो दो डीमेरिट्स हैं ये ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हैं किसके, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, इस बुनियाद पर भी इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई। इसके साथ ही जो दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ किसका, मोज़ले का। मोज़ले का प्रॉपर पीरियोडिक लॉ आया। मोज़ले ने उस वक्त एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त कर लिया था, मोज़ले का, एच मोज़ले कहते हैं इसे। इस पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग मोज़ले ने 1913 में पीरियोडिक नहीं एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त कर लिया था। 1913 में एटॉमिक नंबर किसने दरियाफ्त किया, एटॉमिक नंबर मोज़ले ने दरियाफ्त कर लिया था। अब ये वाला एमसीक्यू भी 12 पेपरों में आ चुका है। अच्छा, इसके बाद मोज़ले ने क्या किया कि मोज़ले प्रोवाइड द एटॉमिक नंबर एज अ बेसिस ऑफ व्हाट, पीरियोडिक टेबल, के एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल की बुनियाद बनाया। एटॉमिक नंबर वाज द बेसिस ऑफ मोज़ले पीरियोडिक टेबल। इसने एटॉमिक नंबर को बुनियाद बना लिया किसकी, पीरियोडिक टेबल की, कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब देंगे इसे, ठीक है। फिर इसने क्या कहा कि मोज़ले ने कहा एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड, एलिमेंट्स अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। सिर्फ यहाँ पर जो हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास का वर्ड पढ़ा, यहाँ पर इसने एटॉमिक नंबर का वर्ड रिप्लेस किया और सारी की सारी अरेंजमेंट को बदल के रख दिया, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है उसको एक नए सिरे से तरतीब दे दी कि ये जो आइसोटोप वाला कंसेप्ट था ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी ये साइड पे हो गई। अच्छा, इसका पीरियोडिक लॉ भी है, मोज़ले का जो स्पेसिफाइड पीरियोडिक लॉ है, इसने कहा पीरियोडिक लॉ में कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, आर पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास दो टॉपिक हैं, कौन से, मेंडलीव का और दूसरा मोज़ले का। यहाँ से कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं जी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बुनियाद क्या थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बुनियाद एटॉमिक मास पर थी। अच्छा जी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, उसमें ड्रॉबैक क्या थे, दो थे। एटॉमिक मास को वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, यानी कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर नहीं रख सकते हमें किसकी तरतीब, एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में। और पहला क्या था, पहला हमने यहाँ पर डिस्कस किया आइसोटॉप की पोजीशन का, उसमें इशू था, वो डिस्कस नहीं कर पाया चूँकि आइसोटॉप्स जो है उनके मतलब हम तफसील से पढ़े हैं कि न्यूट्रॉन की तादाद जो है मुख्तलिफ होती है, तो मसला बनता है। अब ये जो एटॉमिक नंबर का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में ये बात वाज़ेह कर दी गई, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, कि एक एटम है जो न्यूट्रल है, अभी उसने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं किया, उसमें जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ये बात किसने कही, ये बात मोज़ले ने की। तो ये जो है इसको ज़रा ज़्यादा वेटेज दी गई, पीरियोडिक टेबल को पहले से तरतीब दिया जा चुका था, कुछ सेपरेट स्पेसेस भी छोड़ दी गई थी, बड़ी क्लासों में जाके इसका तफसील से जिक्र है। तो यहाँ तक ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, मोज़ले का, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, या पीरियोडिक लॉ पूछ लेता है इसका कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, अगर मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पूछे। अगर मोज़ले का पूछे तो एटॉमिक मास की जगह पर हमने एटॉमिक नंबर लिख देना है, फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
इतना सा डिफरेंस लेके आएंगे किसका, मेंडलीव का और मोसले का। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे अगली वीडियोस पर। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, या डीमेरिट्स बाज़ औक़ात पूछ लेता है, एटॉमिक नंबर का किसी किसी एमसीक्यूज में शायद पूछ ले, वरना नहीं। हाँ, ये एमसीक्यूज लाजमी आया हुआ है कि एटॉमिक नंबर किसने दरियाफ्त किया, मोसले ने, और कब दरियाफ्त किया, 1913 में। ये एमसीक्यू बारहा रिपीटेड है। तो के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह।